श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने इंटरव्यू किया है। आइए विंध्येश्वरी प्रसाद दुबे जी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, और ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, दिनेश तिवारी जी। आइए इनसे भी बात करते हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, विंध्येश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान की ओर से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का ये आयोजन 31 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक रखा गया। जो आप देख रहे हैं, आज 5वां दिन था ये कथा का। और इसमें अमेठी क्षेत्र से बहुत सारे दूर दराज से लोग कथा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये संस्था जो है सनातन धर्म के प्रचार के लिए ये संस्थान काम कर रहा है। जो चैनल के लिए श्रोता देख रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही हमारी शुभकामना, मंगल कामना है कि उन सबसे आग्रह है
कि इतनी बढ़िया कथा हो रही है। वृंदावन से सौम्या जी आई हैं यहाँ पे और संस्थान की ओर से, और इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे लोग मित्रगण हैं जो परम सम्मानीय पंडित दिनेश त्रिपाठी जी, संजय पांडे जी और पीएन मिश्रा जी, ऐसे हमारे वरिष्ठ लोग इसको सफल बनाने में, इस कार्यक्रम में पूरी तन्मयता के साथ में लगे हैं। बाकी चीज़ें हैं आपके माइंड में यही कैसे आया कि श्रीमद् भागवत कथा ही हो? देखिए, अगर धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है, और धर्म के साथ में ये मानव धर्म जो है, मानव जो शरीर मिला है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव का जो तन मिला है बड़े भाग से मिला है, और बड़े भाग से मिला है तो धर्म कर्म ये मानव का प्रकृति में आना चाहिए, मानव के स्वभाव में आना चाहिए और करना चाहिए। धर्म के बिना कुछ नहीं है, धर्म के बिना राजनीति भी नहीं है, और धर्म बाकी भी चीज़ें थी। आपने शायद सवाल मेरा नहीं सुना जी। बाकी भी चीज़ें थी। लोग श्री रामचरितमानस जगह जगह आप देख रहे हैं चल रहा है, तो आपके द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा ही क्यों? जी जी। देखिए, रामचरितमानस भगवान श्री राम स्वयं से आपको किसी ने? नहीं, प्रेरणा है, ये ईश्वर की प्रेरणा है जी। और ईश्वर देखिए ये सब कराने के लिए किसी को निमित्त बनाता है, और ईश्वर की कृपा से एक निमित्त हमको बनाया। तो इसमें हमारे तमाम सहयोगी हैं, सहयोगियों के साथ में हमने चर्चा किया और सहयोगियों ने कहा कि भाई हम मदद करेंगे इस क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। देखिए, रामचरितमानस की बात है, राम और कृष्ण ये कोई अलग नहीं है, ये उनका स्वरूप अलग अलग है। त्रेता राम, द्वापर घनश्याम, ठीक है। तो इस नाते जो है वही कृष्ण है, वही राम है। राम कथा हो अथवा कृष्ण कथा हो, भागवत श्रीमद् भागवत कथा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण वामंग है भगवान श्री कृष्ण के। तो इसमें हम लोगों ने सोचा कि श्रीमद् भागवत कथा जो है, रामचरितमानस राम, हम लोग जो वो भी करने का प्रयास करेंगे आगे चल करके। राम कथा और भागवत कथा में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, वही राम है, वही घनश्याम, वही कृष्ण है। अमेठी की जनता जो देख रही है उनके लिए क्या बोलना चाहिए? उनके लिए हमारी शुभकामना, मंगल कामना है। उन सब से मेरा आग्रह है कि 2 दिन कथा बचा है, आज 5वां दिन की कथा थी, वो आप देख रहे हैं अपार भीड़ है। हमको कल और व्यवस्था करनी पड़ेगी और जगह बनानी पड़ेगी। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुर्सियाँ और बढ़ानी पड़ेगी, जगह और बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन सबको मंगल कामना है, ईश्वर उन सबको खुशी रखें। और अमेठी वासियों से मेरा आग्रह है कि 2 दिन की कथा है, इस कथा में वो सब आवें, अपने सबको लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं। भैया, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत कथा बहुत ही सुंदर चल रही है। विंध्येश्वरी ग्रामोत्थान के नेतृत्व में, समाज के विशेष सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। वृंदावन धाम से पधारी देवी सौम्या जी, जो कि बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा कह रही हैं, और भीड़ भी बहुत हो रही है, भक्तगण आ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज में होने चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ हुआ, तब आज मैं आपको देख रहा हूँ। इससे पहले दुर्गा पूजा चल रही थी, उसमें भी आप थे। तो दिनेश तिवारी चारों तरफ छाए हुए हैं, क्या बात है? देखिए, जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है, उसके नियम कानून से देश चलता है, वैसे हमारे समाज को चलाने के लिए धर्म की ज़रूरत पड़ती है। धर्म के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारा समाज उत्थान करता है, विकास करता है, आगे बढ़ता है और हम सब ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो धर्म के अनुसार ही समाज को चलना चाहिए, संविधान के अनुसार देश को चलना चाहिए, ऐसी हम लोगों की मान्यता है। आपका हिंदू जो सत्य सनातन धर्म है, लोग माने तो क्यों? देखिए, सब सनातन धर्म से ही तो सब कुछ निकला है। जितने भी धर्म आप पाएंगे दुनिया में, सब सनातन धर्म से निकला हुआ है। हमारा धर्म चिरकाल से है, इसका कोई आदि खासियत क्या है इसमें? इसमें सबको सम्मान दिया जाता है, सबको मान दिया जाता है। इसमें कहीं स्वाभिमान नहीं, किसी का अपमान नहीं किया जाता है। भगवान राम रहे हों, भगवान कृष्ण रहे हों, कभी उन्होंने किसी का अपमान स्वयं नहीं किया और न होने दिया, और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़े बड़े कार्य उन लोगों ने किए। और हम यही तो हमारा खास बात क्या रहा इसमें? किस चीज़ में? आपके सत्य सनातन धर्म में सबसे खासियत क्या रहा? सत्य सनातन धर्म में इतनी खास बातें हैं कि उनका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। दया, धर्म, प्रेम, यही मूल आधार है। अगर हमारे अंदर दया, धर्म, प्रेम रहेगा तो दुनिया का कोई भी आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। एक चींटी को भी मारने के लिए आप 10 बार सोचेंगे, पैर पड़ेगा तो आपको पश्चाताप होगा, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि दया, करुणा, प्रेम
यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इस पूंजी को हम सब बना के रखें तो निश्चित रूप से हमारा उत्थान विकास होगा, हिंदू धर्म का उत्थान होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि देवी सौम्या जी वृंदावन धाम से पधारी हैं। कथा बहुत ही सुंदर हो रही है। 2 दिन का समय है, आप लोग आकर के कथा को सुने, क्षेत्रवासी कथा को सुने। और देवी सौम्या जी की कथा कोई भी चाहेगा तो निःशुल्क कथा कराई जाएगी। जो उसमें खर्च भी लगेगा, अगर वो नहीं उठा सकता है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अमेठी की जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अमेठी की जनता के लिए यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग 2 दिन का समय है, आएँ, कथा में शामिल हों और अच्छी कथा चल रही है इसका श्रवण करें और हम सबको भी सौभाग्यशाली करें आपकी सेवा करने के लिए, आपके आस्था विश्वास को बनाए रखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे, ये ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कोई भी सवाल करिएगा, उत्तर ज़रूर मिलेगा आपको और अच्छे से मिलेगा, आप संतुष्ट भी होंगे। फिलहाल आप लोग आइए घर बैठ करके ये जय श्री राम बोलना, फिर मैं बता रहा हूँ, जय श्री राम बोलना और ट्विटर पे लिखना, इंस्टाग्राम पे लिखना, ये सब छोड़िए और आइए रामलीला मैदान अमेठी में। बहुत बढ़िया यहाँ श्रीमद् भागवत कथा जो है, सौम्या जी आई हुई वृंदावन से, कथा चल रही है और कथा को सुनिए। और जो बाहर से आए हुए इनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, अमेठी की जनता है, यहाँ पर कुछ होना चाहिए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।